कुणाल जी, ये बताइए बैतरणी नदी क्या है? स्वर्ग भी जाना है, नर्क भी जाना है, तो क्या बैतरणी नदी को पार करके ही जाना है? देखिए, ये चीजें जो हैं हमने भी सुनी हैं, बट इसके बारे में देखो, जब तक डेथ नहीं होगी, उसका भोग नहीं होगा, जब तक हम उस पथ पर जाएंगे नहीं। बट ये शास्त्रों में तो लिखा गया है। आज हम जो कोई कुंडली बनाते हैं तो उस कुंडली में 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र। और शूद्र। इन 4 वर्णों में व्यक्ति का जन्म मिलता है। और ये जो योनियां हैं, ये 4 लाख मनुष्य की जो योनियां हैं, वो 4 लाख योनि, 4 लाख बार जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर के इन योनियों से मुक्ति मिलती है, मनुष्य योनि से मुक्ति मिलती है। उससे पहले हमने 80 लाख योनियां क्रॉस की हैं, तब जाके मनुष्य तब का जन्म। जाकर के मनुष्य की योनि मिली है। तो मनुष्य का जो जन्म है बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। अब बस इस शरीर से मुक्ति पानी है, इससे मोक्ष पाना है, बट इजी वे नहीं है। आपके आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी अभी तक? हाँ। हाँ, मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जी जी। आपके हस्बैंड हैं, हाँ हाँ। बेटा है, मदर फादर हैं, सभी लोग हैं। किसके हैं? दोनों के ही हैं। नहीं, नहीं, प्रॉपर्टी किसकी है? हाँ, हमारी, हस्बैंड हमारी है। हमारी। तो ये जो मोह है ना, कि ये मेरी है, ये मेरा पति है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा बेटा, ये जो मैं है ना, मेरा, जब तक ये खत्म नहीं होएगा तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। वो ये चाहे मोह से आप हो जुड़ा। चाहे मैं हूं, जब तक मैं रहेगा, ये मेरा नाम है, ये मेरा अभिमान है, ये मैंने पैदा किया, ये मैंने कमाया, जब तक ये मैं खत्म नहीं होगा तब तक जन्म मिलता रहेगा। जब ये खत्म हो जाएगा तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुझे भी ऐसा नहीं है कि अभी तो मेरे से पूछोगी तो मेरे मोह साथ भी माया बहुत ऐसा लोग है। जुड़े हैं। समय आता है जब योनियां, आप इनको 4 लाख योनियां जब कंप्लीट करोगे ना, अपने आप आपको ये संपूर्ण ज्ञान आपको अपनी अंतरात्मा से ही, अपने आप में ही उत्पन्न होने लगेगा और आपको सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तब ये सब चीजें छूटेंगी, आज नहीं, अगले जन्म में छूटेंगी, अगले जन्म में नहीं, उससे अगले जन्म में। तो हम बात कर रहे थे साल की। तो ऐसे ही ये जो साल है, ये सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जिसके सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएं, तो उनको 40 दिन तक अपने बच्चे को दूर भेज देते थे कि 40 दिन तक बच्चा अपने पिता के दर्शन ना करे। अगर करेगा तो ये मुसीबत हो सकती है पिता के लिए, प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इशू हो जाए थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, लेकिन मृत्यु ना हो। तो ऐसा सोच के तो हर कोई डरता ही है। तो पुराने समय में सिद्ध महापुरुष होते थे, एस्ट्रोलॉजर होते थे। आज के एस्ट्रोलॉजी और उस समय के एस्ट्रोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। आज एस्ट्रोलॉजी तो मुझे लगता नहीं कि हो रही है, शायद मैं भी नहीं कर रहा हूं, दुनिया कोई भी नहीं कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी के साथ तो सही बताऊं खिलवाड़ हो रहा है। आप मुझसे पूछो ना कि आप तो बहुत ज्ञानी हो, एक दिन मुझसे किसी ने पूछा कि आप तो एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो आप तो अपना मोक्ष का रास्ता, तो मैं ये कहता हूं कि मैं मोक्ष का रास्ता, तो इस प्रोफेशन को मैंने अपना लिया तो मेरा अच्छा खासा मोक्ष का रास्ता था, मेरी कुंडली में तो मोक्ष लिखा हुआ था। लेकिन इस प्रोफेशन को अपनाती उससे मैं बहुत दूर हो गया, वंचित हो गया मैं, क्योंकि इसमें सच झूठ सब चीजें अपनानी पड़ती हैं। अब जो मैं आज की एस्ट्रोलॉजी देख रहा हूं, भी कुछ दिन पहले मैंने, सही बताऊं, एक वीडियो देखी और पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। अभी अपने टॉपिक पे भी आते हैं। उसमें एक स्त्री, और ये मैंने 2-3 लेडीज को देखा है, 2-3 लेडीज को देखा है, मुझे लगता है कि अंतरात्मा तो शायद मर गई होगी। मेरे आप कोई भी पॉडकास्ट उठा के देखना, कभी भी टीवी पे आप 10 साल पुराने मेरे शोज देखना, मैं आज नहीं 10 साल पुराने, 15 साल पुराने मेरे टीवी शो देख लेना। आप डालना आचार्य कुणाल कुमार, काल सर्प योग पूजा आचार्य कुणाल कुमार, या बदलेगा किस्मत का लेखा, डालना मेरे पुराने। मैं हमेशा कर्म सिद्धांतवादी व्यक्ति रहा हूं। कर्म के माध्यम से ही आपको आपकी प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाकर सही वे तक पहुंचाने का रास्ता दिखाने की कोशिश करता रहा था, करता हूं, और आगे भी जब तक मेरा जीवन रहेगा करता रहूंगा। उपाय मैं बताता हूं, पर मैं चाहता हूं कि पहले आप अपनी अंतरात्मा को ठीक करो।